क्या आप जानते हैं ये हैं पति प्रशांत कुमार जाट और पत्नी नेहा उपाध्याय। करीब 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी और 4 साल का इनका बेटा है जो नर्सरी में पढ़ता है। 7 मई 2025 को जब बेटा स्कूल से घर पर पहुंचा तो उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी क्योंकि इसके पिता ने इसके माताजी का कत्ल कर दिया। प्रशांत अपनी पत्नी के पास उसके रक्त में लहूलुहान चाकू लेकर खड़ा था और वो जमीन पर आंगन में पड़ी हुई थी। दामाद ने अपने ससुर यानी नेहा के दिव्यांग पिताजी के सामने ही बेटी से मारपीट की और 19 बार प्रहार करके कत्ल कर दिया। इसने ससुर पर भी हमला किया जिससे वो भी जख्मी हो जाते हैं। जब शोर मचा तो पड़ोसी आए। प्रशांत खुद को कमरे में बंद कर लेता है। यूपी के बागपत के जैन मोहल्ला निवासी प्रशांत और ठाकुरद्वारा मोहल्ले की रहने वाली नेहा ने लव मैरिज की थी, वो भी अपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर। प्रशांत कैब ड्राइवर था और नेहा किसी कॉस्मेटिक सेंटर में काम करती थी। घटना से लगभग 1.5 महीने पहले यानी मार्च अप्रैल के आसपास पति पत्नी में विवाद शुरू हो गया। प्रशांत को लगता था कि इसकी पत्नी व्हाट्सएप पर किसी आदमी से बात करती है। पति शराब पीकर पत्नी से मारपीट भी करने लगा। शक और झगड़े के चलते नेहा अपने बेटे को लेकर मायके चली आई और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। प्रशांत ने अपनी पत्नी का व्हाट्सएप अपने फोन में भी लॉगिन कर लिया जिससे जो मैसेज पत्नी के पास आता था वो पति के पास भी आने लगा। जब नेहा को ये पता चला तो पुलिस में शिकायत करने की धमकी देने लगी। इसी के बाद पति नेहा के घर पर गया और घटना को अंजाम दिया। उस समय नेहा की मां घर पर नहीं थी, बेटा स्कूल में था और पिताजी घर पर थे। प्रशांत का कहना है कि वो जेल में भेजने की धमकी देती थी लेकिन अब ये खुद ही जेल जाएगा। इसको अपने किया का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जिस अफेयर के चलते इसने कत्ल किया वो अफेयर किससे था ये पति को नहीं पता। इसका कहना है कि जब ये अपनी पत्नी से फोन उसका मांगता था चेक करने के लिए तो वो चैट्स और कॉल्स डिलीट करके देती थी। पुलिस ने प्रशांत को उसी दोपहर में अरेस्ट कर लिया जब इसने घटना को अंजाम दिया था।